भाषा बताओ, बोलो। अरे भाषा बताओ, भोजन क्या है? खड़ी होकर बताओ। भोजन से हमें क्या मिलती बेटा? भोजन से हम जीवित रह सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया बात। बैठो बेटा। पता है इसका मतलब? सब्जेक्ट किसका है बेटा? साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? देखो बेटा, भोजन एवं इसके आवश्यक तत्व। भोजन तो तुम्हें पता है, इसके आवश्यक तत्वों के बारे में हम पढ़ाएंगे। देखो, पहली हेडिंग है बेटा भोजन के अवयव। क्या है बेटा? भोजन के अवयव। मतलब बेटा भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो देखो, सबसे पहला है बेटा कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। फिर बोलो बेटा प्रोटीन। फिर बोलो बेटा फिर बोलो बेटा फिर बोलो बेटा फिर बेटा खनिज। बेटा दिख रहा है ये बताओ? तो देखो, चलो आगे बढ़े। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 5 हो गए। कितने हो गए? 5। और भी कोई छठा है? उसका नाम क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा नहीं, जल। क्या है? जल। छठा क्या है? जल। और सातवां क्या है? क्या है बेटा? हाँ। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? किसका आई कार्ड है? हैं? तुम्हें किसने दिया? घर तो बाहर निकल गए। बेटा देखो, आप चालू करते हैं, हम इसको समझना। ठीक, तो सबसे पहला क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। अब देखो ना, कार्बोहाइड्रेट भोजन का वह कार्बनिक पदार्थ है जो कि कार्बन C, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O से निर्मित होता है। देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। अब देखो ना, कार्बोहाइड्रेट तो समझ गए तुम, इसमें क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या क्या बेटा होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, फोकस में लिख लेना CH और O। ये होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में ये चीजें होती है। ठीक है, अब देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या होते हैं तो समझ लो। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ईंधन देता है। क्या देता है बेटा? ईंधन। जैसे गाड़ी में चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। ईंधन का काम करता है। रोटी पकाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है। यस सर। वैसे शरीर को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। तो
कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ईंधन जुटाने का कार्य करता है। ये बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा देता है। ठीक है, आप देखो कार्बोहाइड्रेट मिलता किससे किससे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में किन किन में कार्बोहाइड्रेट होता है, जान ले। देखो बेटा, चुकंदर, क्या बेटा, चुकंदर, और बेटा क्या, गन्ना, और बेटा शहद, और बेटा कद्दू, बस बेटा नहीं है। कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें सबसे ज्यादा, तुरंत एक और बता दो। समझ में आ गया? तो अब आया प्रोटीन पे। तो देखना मुख्य ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। शरीर को सबसे ज्यादा भोजन होता है, भोजन में सबसे ज्यादा ताकत जो मिलती है वो किससे मिलती है, ऊर्जा देता कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शरीर को। अब आ जाओ प्रोटीन पे। इसके आ जाए प्रोटीन पे। प्रोटीन मतलब प्रोटीन लिखवा दिया तुमने, बसा होता प्रोटीन है, तो प्रोटीन बाद में, बसा तुम्हारे पहले। चलो कोई नहीं, पहले प्रोटीन समझ लो। ठीक है, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक तत्व है। क्या आवश्यक तत्व है, ठीक है। प्रोटीन किसके लिए, वृद्धि के लिए। किसके लिए बेटा, वृद्धि के लिए। मतलब बेटा छोटे से बड़े होने के लिए, छोटे से बड़े होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की। इतनी एक ही चीज ध्यान रखो, ठीक। अच्छा, तो तुम एक बात बताओ, नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, क्या क्या बढ़ते हैं, और त्वचा बढ़ता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है, उसमें किसकी सहायता होती है, समझ गए? समझ लेना, प्रोटीन हमेशा किसी भी चीज की वृद्धि करने में सहायक है। तो नेल किसकी सहायता से बढ़ते हैं, बाल किसकी सहायता से बढ़ते हैं, तुमने टीवी पे प्रचार देखा होगा, क्लिनिक प्लस प्रोटीन युक्त शैम्पू, बोलो बोलता है कि नहीं बोलता है, क्लिनिक प्लस, कभी कहता वाटिका, उसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा, ताकि तुम्हारे बाल स्वस्थ रहें। सही बात है? समझ गए? तो समझ गए होंगे कि बाल को बढ़ने में कौन सहायक करता है, प्रोटीन। इसीलिए वो बोलता है प्रोटीन की भरपूर मात्रा, है ना? समझ में आ गया होगा? तो कोई भी चीज बढ़ती है शरीर में, वो किसकी सहायता से, ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है, तो हो गए खत्म। सही। अब सुनो, प्रोटीन मिलती किससे किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा किससे मिलती है, दूध, और बेटा मांस, और बेटा मछली, और बेटा पनीर। बस बेटा समझ गए होंगे, इनसे प्रोटीन ज्यादा मिलती है। कोई कहे सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे मिलती है, तो ये नाम लेने हैं। प्रोटीन इनसे बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो, और बेटा दालें मत छोड़ो, दालों से भी बहुत मिलती है। ठीक है, चलो अब आ जाओ किस पे, वसा पे। किस पे, तो ये बढ़ाने में काम आती है, बढ़ाने, समझ आ गई, बढ़ाने में काम आती है प्रोटीन। कॉम्प्लेन पीते हो, प्रोटीन ही तो होती है, समझ गए? अब आ जाओ वसा पे। किस पे बेटा, वसा पे। सुनो, जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, उसी प्रकार वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से मात्रा ऊर्जा की ज्यादा प्राप्त होती है। तुम समझ गए होगे, ये भी
ऊर्जा देगा और ये भी क्या देगा, लेकिन ज्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी, भैया प्रोटीन को बढ़ाने के काम आ रहा है, वसा से और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो सुनो एक बार सेंटेंस फिर से, दिमाग लगाना खोल के। जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी प्रकार वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बताओ ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से। ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड नंबर। तो एकदम बता दोगे ना, बताओ शरीर को वसा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है या कार्बोहाइड्रेट से, वसा से। दिमाग में घुस गया, गुड। आगे चलो, वसा के कार्य समझो, क्या क्या काम करता है वसा, ठीक है। देखो जीव जो होते हैं ना, उनमें वसा ऊर्जा बैंक का काम करती है। किसका काम करती है, ऊर्जा बैंक, मतलब भंडार। बैटरी होती है, बैटरी पावर बैंक होती है, पावर बैंक। तो पावर बैंक संग ले लेके चलो, जहाँ पे बैटरी खत्म हो जाए पावर बैंक लगा दो, हमारी बैटरी चार्ज। मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, कभी सफर पे जाते हैं तो ये पावर बैंक रखते हैं, इतना बड़ा बॉक्स होता है, वो भी एक बैटरी होती है। तो जैसे ही मोबाइल डिस्चार्ज होता है, लाइट आइट नहीं, पावर बैंक में से सॉकेट लगा दिया, मोबाइल हमारा चार्ज हो जाता है। तो बैंक का काम करती है, क्योंकि उसके अंदर बैटरी के अंदर ऊर्जा स्टोर है। कैसी है, स्टोर। जब जरूरत पड़ती है तब वहीं से निकाल ली जाती है, समझ गए। वैसे ही वसा ऊर्जा का पावर बैंक है। जैसे शरीर को जरूरत होती है तो फिर कहाँ से निकाल ली जाती है ऊर्जा, समझ गए। ये ऊर्जा बैंक स्टोर करता है हमारे शरीर में। सुनो आगे, बताओ बेटा, कोमल अंगों की रक्षा भी करता है। वसा क्या करता है, अंगों की रक्षा करता है। अब तुम ये बताओ, ये मिलता किससे किससे है, बस बात लास्ट बात पे आते हैं। एक एक करके बताओ। मक्खन, क्या बेटा, देसी घी, मठा, मठा है, मठा। ओ लो, डरते क्यों, देखो दही, अरे भाई पनीर बस इतना ही खाओ एक बार, भाई समझ गए। ये चीजें ध्यान रखो, बाकी पनीर से नहीं मिलता है, ठीक। आगे बढ़ो, आओ आ जाओ विटामिन, किस पे, ठीक है। ध्यान रखना मेरी चीजें, ध्यान से समझते चलो, ठीक है। सुनो, बोलो, जब शरीर हमारा चोट लगती है ना, चोट जब घायल हो जाता है, तब हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है मरम्मत कार्य कौन करता है, मरम्मत कार्य। जब चोट लग जाए तो घाव को कौन भरता है, घाव को भरना किसका काम है, विटामिन का। इतना ही ध्यान रखो, ठीक। अब बताओ, विटामिन कहते हैं ना, जाओ विटामिन लगा लो, चोट लगती है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो उसमें भी कुछ मात्रा विटामिन तो होती है ना, वो विटामिन को पोषक तत्व दे देती है, जिससे हमारी चोट सही हो जाती है, ठीक है। अब सुनो, विटामिन कई प्रकार की होती है, विटामिन कई प्रकार की होती है। सुनो, ए, बी, A B C D E और कितनी होगी बेटा, रुको, A B C D E और ठीक है। ये नाम ध्यान रखना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए, ठीक है। अब विटामिन मिलती किससे किससे, ये बताओ।
विटामिन डी किससे मिलती है? सबसे ज्यादा विटामिन डी का जो सोर्स है, जहाँ से भंडार मिलता है विटामिन डी का, वो सूरज की आगे देखो बेटा, विटामिन डी हमारा हो गया खत्म, ठीक है। अब बेटा किस पे आया? खनिज लेवल पे आया। खनिज से देखो सबसे पहले तो ये जानो खनिज क्या होते हैं। जो हमारे जमीन से प्राप्त होते हैं ना, खनिज कहलाते हैं खनिज। जो जमीन से निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज। ध्यान रहेगा। चलो खनिजों के कार्य समझो। खनिज शरीर में पोषकों का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिज अस्थियों और दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। तो देखो खनिज के स्रोत क्या क्या है? मांस, मछली, अंडे, दूध, दालें, सब्जियां आदि, ठीक है। सुनो एक बार फिर से पढ़ते हैं। सजीव पदार्थ बहुत से तत्वों मतलब पोषकों से मिलकर बने होते हैं। सजीव जिनमें जान होती है, बहुत से पोषक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कुछ तत्वों तथा पोषकों के शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसकी पोषकों, ठीक है, तत्वों तथा पोषकों की, इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। हमारे शरीर को तत्वों तथा पोषकों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जिन्हें गौण पोषक तत्व कहते हैं। गौण मतलब छुपे हुए, गौण मतलब कम, ठीक है। खनिजों के कार्य हो गए। खनिजों के काम क्या होते हैं? मैंने अभी क्या बताया? खनिज से निकलते हुए खनिज होते हैं, ठीक है। देखो खनिज शरीर में पेशियों के सिकुड़न, रुधिर के स्कंद, तंत्रिका आवेगों के संचार के लिए आवश्यक होते हैं। देखो खून वगैरह सही चलता है, इसमें खनिज मदद करते हैं। पानी मदद करता है नहीं करता? खून में भी पानी कुछ मात्रा पानी होती नहीं होती, और पानी कहाँ जाता है? जमीन। खनिज का एक भाग हो गया। और कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस खनिज अस्थियों तथा दांतों का निर्माण करते हैं। कैल्शियम की कमी है, दांतों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में सिकुड़न आ रही है, हड्डियां करकरा रही हैं, तो क्या कहता डॉक्टर? कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की गोली खा लेना। दांत गिरते हैं रात में, सपने आते हैं, क्या आप कैल्शियम की गोली खा लेना? बोलो बात सही है या नहीं? सही बात है। हाँ, वो सही कहते हैं। कैल्शियम फास्फोरस जैसी चीजों को कहते हैं खनिज पदार्थ, कहते हैं खनिज पदार्थ, खनिज चीजों, खनिज वाले, खनिज मिलते हैं, ठीक है, खनिज, ठीक है। आप देखो है कौन है बेटा? बाहर चल रहा है। आप आ जाओ जल पे। जल को तुम जानते ही हो बेटा। हम भोजन के बिना तो रह सकते हैं, हम भोजन के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। पानी के बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। इसलिए पानी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। हमारी पृथ्वी पर 70% पानी पाया जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में भी कितना पानी पाया जाता है? 60 से 70। ध्यान रखना, कोई कहे शरीर में कितना पानी पाया जाता है? 60 से 70%, ठीक है। तो देखकर आज अब लास्ट वाला क्या रहेगा?
जल के काम तो तुमने समझ ही लिए। जल के काम क्या क्या होते हैं? तो पानी मत पियो खाना पच जाएगा। पानी मत पियो खाना पच जाएगा। पानी मत पियो खाना पच जाएगा। अब देखो लास्ट है नुकसान। और सुनो, पानी मत पियो लेटरिन आ जाएगी। पानी मत पियो लेटरिन आ जाएगी। पानी मत पीना, देखो कितनी समस्याएं फिर आती हैं। जब तक तुम ना तो पचेगा ना लेटरिन आएगी, भोजन भी नहीं पच पाएगा। और सुनो, ताप हीट होती है ना, हीट शरीर में, पानी मत पीना, देखो कितनी गर्मी लगती है, फिर कितना गर्म हो जाता है शरीर, समझ रहे हो? तो पानी ठंडा करता है शरीर को, पानी खाना पचाता है, पानी ही पेट साफ करता है। सब कुछ कौन करता है? ऐसे काम पानी करता है। तो पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो जल के स्रोत क्या क्या है? किससे पानी की भरपूर मात्रा में मिलती है? तो फलों के रस पीते हो, क्या मिलता है? क्या मिलता है? पानी मिलता है कि नहीं मिलता है? फलों के रस से पानी नहीं मिलता है? और जैसी चीजें देख लो, मौसमी का जूस, क्या मिलता है? पानी मिलता है, ठीक है? ग्लूकोज पानी मिलता है। अब सुनो रुक्षांश, लास्ट है रुक्षांश, ठीक है? बेटा लला देखो बेटा, रुक्षांश लास्ट क्या रहेगा हमारा? रुक्षांश। 2 मिनट और साथ दे दो बस। हमारे खाने की वस्तुएं जैसे फलों, सब्जियों, पौधों के रेशेदार भाग जिन्हें मनुष्य पचा नहीं उन्हें ही रुक्षांश कहते हैं। क्या कहा दोबारा सुनो? हमारे खाने की वस्तुओं जैसे फलों, सब्जियों तथा पौधों के रेशेदार भाग जिन्हें मनुष्य पचा नहीं सकते क्या कहलाता है? रुक्षांश सेल्यूलोज नामक एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होते। तो तुम जानते हो सेमी खाओ, सेमी में जो नस होती है, नस बचती है क्या? तो निकाल लेते बाहर की नहीं, ऐसी रेशेदार चीजें वही रुक्षांश तो बचते नहीं है। समझ में आ गए? और सुनो, रुक्षांश के कार्य भी समझ लो, लेकिन इंपोर्टेंट होते हैं। भोजन की गली बनाते पचाने के लिए रुक्षांश की आवश्यकता होती है। ये शरीर में जल को रोके रहते हैं। ये छोटी आंत में पचे हुए भोजन को गतिशील करता, कब्ज को रोकता। रुक्षांश के स्रोत फल तथा सब्जियां, सलाद, भुट्टा और बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? रुक्षांश मतलब शरीर में बचते तो नहीं है, लेकिन बचाने के काम जरूर आते हैं। स्वयं नहीं बचते, लेकिन वो दूसरों को बचा देते हैं। बोलो भाई, त्रिफला का चूरन ले आओ, हमारी लेटरिन नहीं हो रही, त्रिफला का चूरन खाओ, फटाक से साफ हो जाएगा पेट। और भी चूरन खाओ, गैस बंद हो जाएगी, कब चूरन हो जाएगा। तो वो कैसे? वो फलों से ही तो बनते हैं। वो ऐसे फलों से बनते हैं, हार्ड फल होते हैं, वो स्वयं नहीं बचते, वो लेकिन दूसरों को बचा देते हैं। ऐसी चीजें रुक्षांश कहलाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज देखो, फल जो खाते हो, फल उनमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो स्वयं नहीं बचती, लेकिन वो खाना को पचा देती हैं, ठीक है? तो रुक्षांश भी हमारा खत्म हो गया। रुक्षांश के माइंड में हमेशा ये रखना, स्वयं नहीं बचते, लेकिन वो और चीजों को पचा देते हैं। और पानी, शरीर में पानी रोकने के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, ठीक है? क्लियर? मजा आया? थैंक यू क्लास। अब कर लो ये कापी किताब बंद, आराम से दे आओ।